हैं अंधे के हाथ बटेर लग गई है तो इतना प्रसन्न हो गए। मैं जानता हूँ पीड़ा हो गई, आपके परिणाम की याद दिलाती है, पीड़ा हो गई ना। अदना सा विधायक, ये विधायक अदना सा नहीं होता है। विधायक लोकतंत्र में जीत करके आती है, जिनकी जमानतें जब्त हो जाती हैं, वो जीते हुए प्रत्याशियों को, प्रतिनिधियों को ऐसे ही अदना झंडा उतार के पार्टी का सब जानते नहीं है। इस प्रकार के मुगालते की बिल्ली के भाग्य से छीका टूट जाए, ये कोशिश पुलिस वालों को फिल्म लगाते होंगे, काले कारनामे करने वाले लोग, किसी को भी रोक कर चेक कर सकते हैं। आपका रहता है, आपने झगड़ा करती है, गाली देने लगती है, ये सब डिपार्टमेंट आपका है ना, जिसकी आप हेड है। इस प्रकार की अफवाहें वीडियो आप लोगों के बीच में सर्कुलेट करते रहते हैं, न जाने किसकी बात करा के बता देंगे बीजेपी का 40 साल पुराना कार्यकर्ता है। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? आई होप कि सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो लेके आ गया हूं एक और मजेदार डिबेट काफी मस्त होने वाली है, काफी जबरदस्त होने वाली है, क्योंकि डिबेट में भाग ले रही है कांग्रेस की तरफ से सुप्रिया श्रीनेत और बीजेपी की तरफ से राकेश त्रिपाठी। जी हाँ, सुप्रिया श्रीनेत को तो आप जानते ही, और डिबेट चल रही है जो इस समय लोकसभा का इलेक्शन में बीजेपी उत्तर प्रदेश में उसका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, उसको लेके सुप्रिया श्रीनेत का कहना है कि भैया यूपी में कुछ भी ठीक नहीं है। योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच में टकराव चल रहा है और केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली आ रहे हैं अध्यक्ष से मिलने के लिए, तो उनका यही कहना है कि भैया कुछ भी ठीक नहीं है, कभी भी योगी को मुख्यमंत्री से हटा सकते हैं। ये सुप्रिया श्रीनेत कह रही है, जबकि बीजेपी की तरफ से ऐसे ना, बीजेपी का कहना है कि भैया ये हमारी रूटीन मीटिंगें हैं और हम हारे हैं तो उसके ऊपर चिंतन कर रहे हैं, और चिंतन की मीटिंग हो रही है कि आगे जो 10 और बाईपोल इलेक्शन आ रहे हैं यूपी में उसके बारे में। लेकिन और टीवी वाले इस पर डिबेट करा रहे क्योंकि टीआरपी बढ़ती है, और अपोजिशन का काम है इसको ज्यादा हवा देना, क्योंकि उनका काम फिर आगे इलेक्शन में आसान हो जाता है। इसी को लेके ये डिबेट है न्यूज 24 चैनल से, और डिबेट चल रही थी कि यूपी में इलेक्शन में बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन नहीं हुआ, इसलिए यूपी में एनडीए गठबंधन व बीजेपी में तनातनी चल रही है, ये कहना है इंडी गठबंधन का। और डिबेट में कांग्रेस की गालीबाज प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत जो जोर शोर से इस मुद्दे को उठा रही थी, जबकि इसके पीछे कोई सच्चाई नहीं है, पर गालीबाज मैडम तिल का ताड़ बनाने में एक्सपर्ट है, क्योंकि वो कांग्रेस की मीडिया सेल की हेड है और ऐसी झूठी अफवाहों को फैलाना ही उसका काम है। पहले भी वो ऐसी झूठी अफवाहों को फैलाती रही है और हर बार उसको मुंह की खानी पड़ती है, चाहे वो बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी हो या फिर संबित पात्रा। हर बार बीजेपी के प्रवक्ताओं ने उसकी बोलती बंद की है। इस बार उसकी इस झूठ की पोल खोली बीजेपी के एक नए प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने। उन्होंने गालीबाज मैडम को बोल दिया कि जो इलेक्शन में अपनी जमानत जब्त करवा कर बैठी है और दोबारा वहां से लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा सकी, वो हमें बोल रही है कि हमारी पार्टी व गठबंधन में कुछ ठीक नहीं है। पहले अपने गिरेबान में झांक लो, फिर हमारे बारे में बोलना। वोटों के लिए झूठ बोलकर तुम इलेक्शन जीते हो, जैसे एमपी के इलेक्शन में किसानों को फॉर्म भरवा कर उनका कर्ज माफ करने की बात की और फिर नहीं किया, वैसे ही इस बार 8,500 का झूठा वादा कर खटाखट रुपए अकाउंट में आएंगे बोलकर। पर यह जनता है, सब समझती है, झूठ की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं। ये सुनते ही गालीबाज मैडम भड़क गई और फिर शुरू हुआ उसका शोर मचाना। पर बीजेपी के प्रवक्ता ने भी मैडम की अच्छी तरह से बखिया उधेड़ कर रख दी। तो देखते हैं इस डिबेट को कि किस तरह मैडम सुप्रिया श्रीनेत अपनी एक बार फिर से बेइज्जती करवाती है और कैसे। सभी का स्वागत। राकेश त्रिपाठी, एनडीए में बगावत क्यों हो रही है भाई? राकेश त्रिपाठी, थोड़ी देर पहले संजय निषाद न्यूज 24 पर थे, उन्होंने क्या क्या कहा मैंने बता दिया आपको। तो बारक जी, इसको बगावत कैसे कहा जा सकता है, मैं समझ नहीं पाया। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व पर कोई सवाल नहीं खड़े किए हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ संबंधों पर कोई सवाल नहीं खड़े किए हैं, केंद्रीय नेतृत्व को लेकर के किसी प्रकार का कोई सवाल नहीं खड़ा किया है, भारत सरकार को लेकर के किसी प्रकार का कोई सवाल नहीं खड़ा किया है। हां, कुछ प्रशासनिक कर्मचारियों की कार्यशैली को लेकर के तो भारतीय जनता पार्टी के भीतर से भी कहा जाता है कि कोई प्रशासनिक कर्मचारी अगर ठीक काम नहीं कर रहा है तो उसकी शिकायत होती है, उचित फोरम पर कही जाती है। संजय निषाद पार्टी के अध्यक्ष है, आपने माइक लगाया, आपने कैमरा लगाया, उन्होंने बयान दे दिया, इसमें बगावत जैसा शब्द कहां आ जाएगा? कि मैं बार बार इस बात को दोहराऊंगा, रचनात्मक काम करने में हमेशा समय लगता है और विध्वंसात्मक काम करने में हमेशा कम समय लगता है। कम समय में चीजें बिगाड़ी जा सकती हैं। कम समय में उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की और बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश की अफसरशाही को जिस प्रकार का रोग लगाया है ना, इस रोग का इलाज करने में समय लगेगा। अगर कहीं इक्का दुक्का घटना हुई है तो निश्चित तौर पर इक्का दुक्का घटना के आधार पर वहां कार्रवाई भी हुई है, लेकिन उसके आधार पर आप पूरी सरकार के प्रशासन को फेल कर दें, यह ठीक बात नहीं। यूपी में यह हाल क्यों हुआ आपका? फिर क्या वजह रही?
बहुत स्पष्ट तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने इसकी चरणबद्ध तरीके से समीक्षा की है और कुछ महत्वपूर्ण कारण निकल करके आए कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अति आत्मविश्वास में थे। हमें पूरा भरोसा था कि नरेंद्र मोदी जी की केंद्र की सरकार और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की डबल इंजन की सरकार ने जो गरीबों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव किए हैं, इसके आधार पर हमको वोट मिलेगा। हम इस अति आत्मविश्वास में अपने मतदाता तक ठीक ढंग से पहुंच नहीं पाए और विपक्ष ने एक बहुत षड्यंत्र के तहत, वैसा ही जैसा 2018 के मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में किसानों से सादे कागज पर इन्होंने दस्तखत और अंगूठा लगवा लिया था कि आपकी सरकार आते ही हम किसानों का कर्ज माफ कर देंगे, और वो धोखा कैसे 16 महीने की कमलनाथ की सरकार में हुआ और उसका खामियाजा फिर से अपनी हार की जिम्मेदारी, फिर से अपनी हार की जिम्मेदारी आप विपक्ष पर डाल रहे हैं। राकेश, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य क्या कह रहे हैं? मौर्य जी कह रहे हैं संगठन सरकार से बड़ा होता है, तो उनको संगठन क्यों कह रहे हैं? बताइए क्या मैसेज है उनका? शाश्वत सत्य है, ये तो शाश्वत सत्य है। नहीं, ये शाश्वत सत्य है क्या? इस बात से सुनील साजन सहमत नहीं है क्या? अरे उनका मैसेज भी तो पकड़िए। कार्यकर्ता है वो, सरकार वो ये कहना चाह रहे हैं संगठन की नहीं चली चुनाव में, होती तो वापस संगठन की यूपी में नहीं चल रही, सरकार की चल रही है और इसीलिए हार गए चुनाव। ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। अगर इस तरह का कोई बयान दिया जाता तो निश्चित तौर पर आप इस बयान पर की आलोचना कर सकते थे, मजम्मत की जा सकती थी। हम इसकी मजम्मत करते। उन्होंने स्पष्ट तौर पर एक शाश्वत सत्य कहा है कि संगठन सरकार से ऊपर होता है, संगठन से ही सरकार बनती है, इसलिए संगठन सर्वोपरि है। इसमें कहीं कोई एब्बट की बात नहीं। वो कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने संगठन की महत्ता। मेरा अपना मानना है कि यूपी में जिस तरह से बुलडोजर चल रहा था और उसको बड़े गर्वान्वित होकर बताया जाता था, ये बीजेपी के कार्यकर्ता, कल मैंने एक बीजेपी के कार्यकर्ता रामचरण चौधरी जी बस्ती के हैं और मैं हतप्रभ हूं कि जब मैंने वो बाइक चलाई, 40 साल के इनके कार्यकर्ता, मान्यवर ने कहा ये कांग्रेस के एजेंट है। अपने कार्यकर्ता को कांग्रेस का एजेंट बता देना। थोड़े दिन पहले मान्यवर की गाड़ी जबरियन चेक हो गई थी तो झंडा उतार के रुष्ट होकर बैठ गए थे, चिट्ठी लिख रहे थे। तो कार्यकर्ता अपने मन की बात कर रहा है तो कांग्रेस का एजेंट हो गया। कार्यकर्ता की बात सुनिए, उसके मन के दुख को समझिए। 45 साल एड़ी रगड़ के ये कार्यकर्ता आपका काम करते हैं और आप खुले मंच से आके कहते हैं ये कांग्रेस के एजेंट है। आप बढ़ के नेता हो गए तो जो जमीनी कार्यकर्ता है वो कांग्रेस का एजेंट हो गया, क्योंकि वो अपना दुख बयां कर रहा है, क्योंकि उसको निस्तो नाबूद करने का आप काम कर रहे हैं। मेरा अपना मानना है यूपी को नंबर 1 बनना था। आपको याद होगा करोड़ों की होर्डिंग लगी थी, दिल्ली तक लगी थी, नंबर 1 बन गया। हिरासत में मौत के बारे में, करप्शन के बारे में, गरीबों पर बुलडोजर चलने के बारे में और ध्वस्त कानून व्यवस्था के बारे में, उस पर कोई चर्चा नहीं है। सुप्रिया, देखिए आप मान लीजिए ठीक है, वोटों सीटों के मामले में ये लोग आपसे पीछे रह गए इंडिया गठबंधन से, लेकिन वोट परसेंट तो इस बार भी बीजेपी का सबसे ज्यादा था, 41.37। समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर 33.5। बहुत फर्क है। वोट बीजेपी को सबसे ज्यादा मिला इस बार भी। इसीलिए ये कह देना कि बीजेपी हार गई और इंडिया गठबंधन जीत गया और देखिए सिर फुटबॉल शुरू हो गई, ज्यादा नहीं है ये सुप्रिया थोड़ा? मानक जी, जो 400 की माला जप रहे थे उसमें 80 में 80 यूपी से आने थे। कितने आए यूपी से? शर्मिंदा हो जाएंगे, बोल नहीं पाएंगे। आधे से भी कम यूपी से आए हैं, तो बिल्कुल वोट शेयर कम हुआ है। और अभी आने दीजिए उपचुनाव और कलई खुलेगी। और मैं ये हवा में बात ही करती नहीं हूं। आप भी यूपी से आती हैं, मैं समझता हूं कि यूपी के प्रति आपका खास लगाव है, बिल्कुल। लेकिन पूरा विपक्ष ये उत्तर प्रदेश को लेकर इतना टची क्यों है? बार बार ये मोदी योगी में झगड़ा आप लोग क्यों कराते रहते हैं? पिछले कुछ दिन से फिर से थ्योरी शुरू कर दी कि योगी को बदलने वाले हैं, योगी को बदलने वाले हैं, हटाने वाले हैं। उसके पीछे देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, पर कहीं कुछ धुआं, कुछ आग, कुछ तो दिखाइए। मानक जी, आपने सवाल इतना बढ़िया पूछा कि दिल खुश कर दिया। योगी को बदलने वाले, हमारे कहने से बदल देंगे योगी को? अरे जो अंदर भीतर घात चल रहा है उसके बेसिस पर हम कहते हैं। बीजेपी के अंदर के लोग कह रहे हैं, अगर इनका जौनपुर का विधायक ऑन कैमरा कह रहा है कि बड़े परिवर्तन करने होंगे, यहां चेंज करना होगा, अदना सा विधायक अपने आप ये बात कह रहा है, अगर उसके पीछे कोई खड़ा नहीं है। इसलिए भीतर घात की खबर जो है वो हम नहीं चला रहे, इनके यहां से पता चल रही है। ओके, राकेश दिल पर हाथ रख के बोल दीजिए कि योगी जी और अमित शाह जी में सब कुछ ठीक ठाक। बोलिए राकेश त्रिपाठी। अगर असल है तो बता दे, हाँ ये सच है। बोलिए राकेश। बिल्कुल ठीक ठाक नहीं है, खूब तलवारें खिंची हुई हैं। मैं पूछिए। देखिए मानक जी, मैं व्यक्तिगत नहीं होकर के कहना चाहता हूं, लेकिन कुछ विषय व्यक्तिगत उठाए गए इसलिए व्यक्तिगत ही याद दिला रहा हूं। जो स्वयं अपने चुनाव में जमानती जब्त करा चुके हैं और हिम्मत नहीं जुटा पाए कि दोबारा फिर से चुनावी मैदान में आए, क्योंकि आत्मविश्वास नहीं था कि चुनाव जीत भी सकते हैं, अंधे के हाथ बटेर लग गई है, तो इतना
प्रसन्न हो गए हैं। अरे लगातार चुनाव हारे हैं, एक बार कभी समीक्षा याद करिए मानक जी, आप तो रोज डिबेट करते हैं, रोज राष्ट्र की बात लेकर आते हैं, क्या कभी राष्ट्र की बात में याद किया क्या कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 2 विधायकों पर और 1 सांसद पर आकर के क्यों टिक गई? कभी आत्मचिंतन किया क्या? बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, ऐसा मत क्या करिए। अब मैं जानता हूं पीड़ा हो गई, आपके परिणाम की याद दिला दी है, पीड़ा हो गई है, हिम्मत नहीं हो पाई थी कि महाराजगंज के फिर महाराज बनने की कोशिश की जाए। मैं जानता हूं, आपने विधायक को बताया ना, अदना सा विधायक, ये विधायक अदना सा नहीं होता है, विधायक लोकतंत्र में जीत करके आता है, और जो चुनाव जीत कर आते हैं वो जानते हैं कि लोकतंत्र में जीतना क्या होता है। मैं जानता हूं कि जिनकी जमानतें जब्त हो जाती हैं वो जीते हुए प्रत्याशियों को, प्रतिनिधियों को ऐसे ही अदना सा बताया करते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आप अपनी पार्टी के बारे में एक बार विचार करिए, आपकी पार्टी कहां खड़ी है? देश की सबसे पुरानी पार्टी। अच्छा राकेश, बिना बैसाखी के चल नहीं सकते हैं। राकेश, उस पर तो बताइए, आप नाराज हुए थे या नहीं हुए थे? बताइए क्या हुआ था जब इतना लंबा चौड़ा आपने वो कैंपेन चलाया, नाराज भी हो गए थे, क्या हुआ था बताइए। झंडा उतार के पार्टी का सब जानते नहीं है, उस बेचारे को सस्पेंड करा कर ही काली लगा के खुद घूम रहे थे, कानून खुद तोड़ रहे थे, सुन लीजिए, बड़का नेता बनने चले, बिल्कुल सस्पेंड होंगे। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो जनता के साथ बदसलूकी करने का काम करेगा, किसी राजनीतिक कार्यकर्ता के साथ बदसलूकी करने का काम करेगा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के साथ बदसलूकी करने का काम करेगा, निश्चित तौर पर सस्पेंड होगा। बदसलूकी करने की इजाजत किसी को नहीं हो सकती है। आप परेशान मत होइए। और मैं एक बात और कह रहा हूं सुप्रिया जी, ये बदसलूकी अगर कांग्रेस के नेताओं के साथ होगी ना तो भी सस्पेंड करेंगे हम। कांग्रेस के नेताओं के साथ भी किसी अधिकारी कर्मचारी को बदसलूकी करने की छूट नहीं देंगे। और सुप्रिया जी, आप परेशान मत होइए, उत्तर प्रदेश की आप भी निवासी हैं, कहीं खुदा ना खास्ता कहीं आपके साथ बदसलूकी हो जाए ना तो डंके की चोट पर इसी न्यूज़ 24 पे कह के जा रहा हूं कि आपके साथ बदसलूकी करने वाले पुलिसकर्मी को भी हम सस्पेंड करने का काम करेंगे। हम इसमें पक्षपात नहीं करेंगे, किसी को इजाजत नहीं हो सकती है कि वो अपनी शक्ति का, अपनी ताकत का दुरुपयोग करे, और अगर दुरुपयोग करने का प्रयास करेगा तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। और इस बात मैं इस बात को विश्वास के साथ कह रहा हूं मानक जी। राकेश, उस मुद्दे पर आइए और बताइए ना, ये दिल्ली से क्या कोशिश हो रही है क्या, या बीजेपी के अंदर लखनऊ में कोशिश हो रही है क्या सीएम बदलने की? क्या केशव प्रसाद मौर्य का बयान उसी दिशा में है क्या? देखिए, ये कोशिश और इस प्रकार के मुगालते की बिल्ली के भाग्य से छीका टूट जाए, ये कोशिश लगातार करते रहे ना। अखिलेश यादव जी का बयान याद करिए ना, 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले, तब भी कह रहे थे कि दोनों डिप्टी सीएम 100 विधायक लेकर के आ जाएं और हम सरकार बनाने में सहयोग करा देंगे, 50-50 विधायक ही ले आइए तो हम सरकार गिरवा देंगे। ये बहुत मुगालते पाले बैठे हैं। क्या इस सत्ता के साथ कितनी ताकत आती है, कितना पैसा आता है, कितने अपनी जाति के लोगों को उपकृत किया जा सकता है, इसकी छटपटाहट है, बेचैनी है। और मैं यूपी की बेटी हूं, आपसे एक बात डंके की चोट पर मैं यहां कहती हूं, मैं ऐसा कोई काम करती नहीं हूं कि एक पुलिस वाला मुझसे अपशब्द में बात कर ले। मैं अपनी गाड़ी पर काली फिल्म लगाकर नहीं चलती हूं, कानून व्यवस्था का पालन करती हूं, एब्सोल्युटली लॉ अबाइडिंग सिटीजन हूं। अरे किसी की गाड़ी में काली फिल्म नहीं लगी है, काले कारनामे करने वाले लोग काली फिल्म लगाते हैं, पुलिस वालों को काली फिल्म लगाते होंगे, काले कारनामे करने वाले लोग, किसी को भी रोक कर चेक कर सकते हैं। मैं ऐसे लोगों को शाबाशी देती हूं, यहां पर आकर बकवास मत करो। मुंह फुलाकर तुम बैठे थे, मुंह फुलाकर आप बैठे थे। ये मुंह फुला हुआ आपका रहता है, आपने अपने कार्यकर्ता को कांग्रेस का एजेंट कहा, ये सब आप करती हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं करते, वो मर्यादा के साथ कहते हैं। 40 साल पुराने कार्यकर्ता को कांग्रेस का एजेंट कहा था। 40 साल पुराने कार्यकर्ता को कल आपने कांग्रेस का एजेंट कहा। यह इज्जत है आपकी सामान्य कार्यकर्ता के लिए, इसीलिए वो कार्यकर्ता डिपार्टमेंट आपका है ना, जिसकी आप हेड हैं। इस प्रकार की अफवाहें रोज फैलाती रहती हैं, न जाने कौन से कंटेंट वीडियो आप लोगों के बीच में सर्कुलेट करते हैं, वीडियो सर्कुलेट करते हैं, न जाने किसकी बाइक करा के बता देंगे बीजेपी का 40 साल पुराना कार्यकर्ता है। आपने तो 100 साल पुराना कार्यकर्ता। तो देखा आपने किस तरीके से राकेश त्रिपाठी ने सुप्रिया श्रीनेत की जबरदस्त तरीके से बोलती बंद कर दी। हर बार सुप्रिया श्रीनेत की ऐसी ही हालत होती है, शोर मचाना, झूठ बोलना, भाई यही काम है। इधर राकेश त्रिपाठी ने जबरदस्त तरीके से उसे लताड़ा। और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलता हूं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक जय श्री राम।